वापस लो। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल के विरोध में कई दलीलें कोर्ट के अंदर पेश की। उन्होंने सवाल उठाया कि 100-200 साल पुराने दस्तावेज आखिर कैसे लाए जा सकते हैं और अल्लाह को दान की गई जमीन किसी और को कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन ली जाएगी। निर्णय लेने वाला अधिकारी सरकारी होता है और जब निर्णय हो जाता है तो ये संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाती। कोई भी व्यक्ति विवाद पैदा कर सकता है। सिब्बल ने कहा कि अब वक्फ क्या है? ये अल्लाह या ईश्वर का दिया गया दान है। इस समर्पण को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। उन्होंने कहा कि कानून में शर्त यह है कि मुझे वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना होगा। ये कौन तय करेगा? अगर मैं अपनी मृत्युशैया पर हूं और मैं वक्फ बनाना चाहता हूं तो मुझे ये साबित करना होगा कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हूं। यह अपने आप में असंवैधानिक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्य संभवतः धार्मिक संस्था को वित्त पोषित नहीं कर सकता। राज्य मस्जिद के रख रखाव के लिए धन नहीं दे सकता। कब्रिस्तान को निजी संपत्ति से बनाया जाना चाहिए। इसलिए लोग अक्सर जीवन के अंत में अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर देते हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि ये मस्जिदें हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वक्फ का निर्माण अपने आप में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये एक मुस्लिम संपत्ति है जो ईश्वर को समर्पित है। इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने पूछा कि बोध गया के बारे में क्या? सभी हिंदू हैं। इस सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पूजा स्थल हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए है। बोध गया अधिनियम में यह कहा गया है कि मुझे पता था कि आप ये जरूर पूछेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का अधिकार लिया जा रहा है। नए कानून के अनुसार वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुमत में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हो सकते हैं। सिब्बल ने अदालत में यह भी कहा कि पहले जिन पदों का चुनाव होता था उनमें राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि भी हो सकता था, लेकिन अब कोई भी हो सकता है, जबकि पहले सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही हो सकता था। सुनवाई के दौरान CJI गवाही ने पूछा कि यह संपत्ति के सरकारी होने के दावे की जांच शुरू होगी तब संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि बिल्कुल बिना किसी सुनवाई के ऐसा होगा और संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। इसे कोई भी व्यक्ति विवादित बता सकता है और जांच होते ही संपत्ति से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके पहले सिब्बल ने एक दलील प्राचीन स्थलों को लेकर भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें पहले सरकार ने अपने नियंत्रण में ले ली थी, तब भी उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता था। अब यदि वक्फ संपत्ति को स्मारक का दर्जा मिलेगा तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर एक बार वक्फ का दर्जा खत्म हो जाएगा तो लोगों का प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा। इस तरह स्वतंत्रता के साथ उपासना करने का अधिकार भी प्रभावित होगा। इस दलील पर चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है। इसके बाद भी वहाँ लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। तो दलीलें ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जारी भी हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।